हमारे सदर जलसा के बारे में आपको बताता चलूँ कि हमारे सदर जलसा किसी तारीफ के मोहताज नहीं और ये एक इंस्पिरेशन है हमारे लिए। और मैं इनके लिए जो शेर लाया था वो अशफाक सर ऑलरेडी बोल चुके, क्योंकि ये शेर जो है इतना मशहूर है कि हर हमारे जितने भी तालीमी प्रोग्राम होते हैं तो ये उसका एक टैगलाइन बन गया है। और गूगल पे भी आप थोड़ा सा लिखेंगे तो वो उसके बारे में आ जाएगा। तो ये सर हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है और एक तहरीक है। तो मैं चाहता हूँ कि सर मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए कि जो सर का शेर है बहुत ही मशहूर शेर है, मैं चाह रहा था कि सर बोले तो वही शेर सर बोले तो अच्छा है। सर बोलेंगे, मैं चाह रहा था कि आप बोलेंगे तो हमें ज़्यादा सर का सर ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पर तशरीफ फरमा इमाम जमात साहिब वाली मुस्लिम आकाम आए हैं, वो मेरे छोटे भाई और मुफ्ती और हमारे एंकर और वो तमाम लोग जो बाहर से आए हैं, जिनको मैं जानता हूँ, जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी बेटियाँ हैं, मेरी बड़ी भाभी भी यहाँ पर मौजूद है। मेरी एक मैं साली कहते हुए थोड़ा तकल्लुफ़ करता हूँ, लेकिन वो मेरी बीवी की छोटी बहन है और मेरी बेटी की खाला है। और यहाँ तमाम असातिज़ा जो बाहर से आए हैं, दोस्तानियाँ जो बाहर से आई हैं, उन आलमा पर उनके साथ उनकी सहेली जिन्होंने किया हमारी आलमा बेहतरीन तारीख कहाँ से आए और इस स्कूल के तमाम असातिज़ा इकराम। बात मुझे करनी थी बहुत बड़ी, इसलिए कि मेरी अर्धांगिनी का मामला है। आप महसूस कीजिए कि क्या होगा, लेकिन चूंकि वक्त बहुत ज्यादा हो गया नासिर साहब, तो एक 10 मिनट बोल सकता हूँ। आप देखिए कि जितने मर्द हज़रात हैं ये अपने बच्चों को पालते होंगे, इसको मान लीजिए इधर काफी तजुर्बा है। सही बात। हमारे बच्चों को पालने वाली हमारी बीवियां होती है। हमको खाली उनको पैसे आके दे देते हैं, क्या चाहिए वो ला कर दे देते हैं, लेकिन बच्चों को क्या चाहिए वो माँ के अलावा दूसरा कोई नहीं कर सकता। मेरी बीवी ने अपने बच्चों को जिस तरह उनकी तरबियत की है, आप यकीन कीजिए कि हमको दुआ याद आती है। हमारे घरों में ये हुआ, मेरे भाई गवाह है, सर इतनी बड़ी गलती होती थी, इतनी बड़ी गलती, भाभी गवाह है, इतनी बड़ी सजा है। ये उसी का नतीजा है कि मैं आपके सामने बोल रहा हूँ। छोटी सी गलती पर बड़ी सजा। अब तो बड़ी सी बड़ी गलती पर छोटी भी सजा नहीं दे सकते। आपको जानकर ताज्जुब होगा, मेरा करियर जो है कॉर्पोरेशन से शुरू हुआ, मॉडर्न स्कूल कॉर्पोरेशन। मैं दरबार की स्कूल में टीचर था, 7.5 साल मैंने वहाँ काम किया। उसके पहले बहुत मुख्तसर अरसा आशमिया स्कूल के प्राइमरी सेक्शन में जब मेरा अपॉइंटमेंट हुआ तो लोग मुझे देखने के लिए आते थे, वो ट्रेन टीचर है। और उसके बाद मैं जब कॉलेज जाया करता था मास्टर कॉलेज पढ़ने के लिए स्कूल के बाद, तो मैं हाफ पैंट पहन कर जाया करता था। मेरी भाभी का भाई इतना छोटा रहा होगा तो सब 21 साल में, लेकिन कॉर्पोरेशन इसलिए आया था कि हाशमी स्कूल में 419 रुपये तनख्वाह थी और कॉर्पोरेशन में 421 रुपये तनख्वाह थी, 2 रुपये का फर्क। वो 2 रुपये आज के तकरीबन 20,000 रुपए के बराबर है। आप तस्वीर कर लीजिए। उसके बाद जब मैं बम्बई आया SSC पास करके, तो मेरी भाभी मौजूद है, उनके जो कहते इंतकाल हो गया है, उन्होंने हमारी तरबियत की और वही हमारे अब्बू के बाद में सबसे बड़े राजद थे हमारे, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़ कर चलाया और यहाँ तक पहुँचाया। आज वो नहीं है, मगर हम उनको कभी भूल भी नहीं पाए। मैंने 7.5 साल कॉर्पोरेशन में काम किया एज ए टीचर।
और उस वक्त बीट ऑफिस कुल बीट थे 7 और मेरे वार्ड ऑफिसर थे चौधरी साहब, आप तो जानते होंगे। और मेरा सबसे पहला मेरा बीट ऑफिसर था अब्दुल कयूम साहब, बहुत सख्त आदमी, बस में लेके बैठ जाते थे 7:15 बजे, 1 मिनट लेट तो क्रॉस। उन्होंने तरबियत की और उन्होंने तरबियत की जो 7वीं क्लास पास करी उनके मेडल्स उनके बीए में पढ़ रहे थे, क्योंकि हम बीए में पढ़ने वाले लोग हैं, ये 7वीं क्लास पास में क्या होंगे। एक छोटे से वाक्य बताता हूँ और बताते हुए बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं होती मुझे। मेरा टोटल टीचिंग पीरियड जिसको आप क्या कहते हो, उसका प्लाज्मा कहते हो, उसको मिशन कहता हूँ। वो टीचिंग कोई प्रोफेशन नहीं है, मिशन है। मैं जब कॉर्पोरेशन में गया तो मुझे एक कहानी की 15 पेज लिखा था, जिसमें कॉर्पोरेशन के मुलाजिमी, असातिज़ा और बच्चों की तकलीफ़ छाई होती थी। मैंने अपनी कहानी मेरे मास्टर को दी, जरा भी बुला दीजिएगा। उसका उन्होंने था नानची बहरा, देखो 7वीं क्लास पास, मेरा एडवांस की 7वीं क्लास पास, मैं बीए में पढ़ रहा था। उन्होंने लिफाफा खोल कर देखा, कहानी को नजर से देखा, कहने के उसको एक मरतबा देखी थी, तो उन पेशानी पर बंद कर दिया। ये 7वीं क्लास पास में बीए में पढ़ने वाला आदमी। मैंने कहा कि आप नागपुर से समझ दीजिए, तो समझ के बनती है और देखकर उन्होंने मैं कैसे से करूँगा। फिर बाद में मैं दूसरी क्लास में क्लास पढ़ा रहा था, तो लेकर के आधे घंटे के बाद आए और लिफाफे में डाल के कहा, अगर ये आपके लिए काबिल कबूल हो तो अमल कीजिए, वरना वही आपने जो दिया था मैं भी बांटूंगा। मैं जब अपने घर गया, मेरी भाभी गवाह है, मैं रोने लगा, क्योंकि वो जो बुत बना हुआ था काबिलियत का, लियाकत का, डिग्री का, वो रह गया। मैंने देखा कि उन्हें कबूल नहीं रखा। मेरे मास्टर ने हर महीने उसकी सलाह की थी। तो मैंने अपने अब्बू को बताया, तो पूछे क्या हुआ, मैंने ये आगे करके बताऊँ, मैंने जिसने ये किया है उसको दुआएं दो, हमेशा उसके साथ में रहो। मैंने उसको फैन किया, अब वो कागज छपी, तो हमारी खासा खुला करते थे, जो सुकून को मिलते की बेगम की आयशा आपा, वो भी सुकून करने थी। उन्होंने मुझे बुला करके मेरा सत्कार किया, तो उस कहानी के छपने पर, चूंकि वो कॉर्पोरेशन का सबसे छोटा टीचर है। हमारे एक मास्टर ने हमारी तरबियत ऐसी की है। उसके बाद उन्होंने मुझे शेरी मजमूआ दिया, कहा कि इसके ऊपर 2 सफ़र लिख लाइए। मैंने सेकंड में 2 सफ़र लिया, मेरा प्राइवेट पे के पढ़ा था और वही 7वीं क्लास पास है मास्टर, और आगे पढ़ के लिख दिया। मेरे को तरीका है, आपने लाया कर दिया, मैंने लाया लेके आया। मैंने कहा आपने तो कहा था, मैंने उसको 3 मरतबा कम से कम पढ़िए पूरे शेरी मजमूए को, और उसके बाद फिर लिखिए। ये करने में मुझे पूरा हफ्ता गुजर गया। और शेरी मजमूए का जफर गोरखपुरी का ईशा, मैंने जिन असातिज़ा के साथ काम किया, आप यकीन कीजिए बड़े चलता थे। मैंने जफर गोरखपुरी के साथ काम किया, मैंने खालिद शाहीन के साथ काम किया, मैंने ताजदार ताज के साथ काम किया, जमीर काजमी के साथ काम किया। ये लोग जिनको आज हम यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, आप पसंद कर लीजिए कि मतलब कितने बड़े बड़े लोग रहे होंगे। बहरहाल जब तरबियत हो गई तो मैं आखिरी दिनों में मैंने BA कर लिया, मैंने MA कर लिया, मैंने BSc कर लिया, सिलेक्शन हो गया, लेकिन मैंने कॉर्पोरेशन में छोड़ी थी। तब एक टीचर मेरे पास में बोले, तुम्हारा हेडमास्टर बार बार मुझे कहता है कुछ भी पूछना है कल मुझे ऐसे पूछो, ऐसा तुम्हें है क्या। मैंने कहा कुछ भी नहीं है, उन्होंने मेरी तरबियत की, वो शायद मैं आपकी तरबियत करूँ। आप यकीन कीजिए कॉर्पोरेशन के लोग बहुत काबिल होते हैं, शर्त यह है कि उनकी सलाहियतों को उभारा जाए, उनको बाहर निकाला जाए। बहुत लायक लोग होते हैं। बहरहाल मैं 7.5 साल काम करके मैं फिर वापस MPSC के थ्रू में गवर्नमेंट के कॉलेज में
फिर वहाँ मैंने तकरीबन 35-34 साल काम किया और काम करके उसकी तनख्वाह मिलती रही। मैंने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। आपके अशफाक शाह मेरे सबसे कमजोर तरीन स्टूडेंट हैं। मैं अपने स्टूडेंट्स के बारे में बताऊं कि पूरे ग्लोब में मेरे स्टूडेंट कितने हुए हैं सर, यूएस से लेकर तो कनाडा और आप इस तरफ चले जाएं, यहाँ तक कि श्रीलंका में मेरे स्टूडेंट काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको पढ़ाया नहीं, मैंने उनकी तरबियत की है। इसलिए कि पढ़ाना अलग है और तरबियत करना बहुत अलग है। अब जाहिर सी बात की तरबियत करने के लिए वो मजे के वक्त में तो आप नहीं करेंगे, तो उस वक्त वाले जाता था 36 की ट्रेन पकड़ के और वापसी की ट्रेन गाड़ी थी। अब आप तस्वीर कीजिए उस ट्रेन में मेरे बच्चे किसके पास थे? मेरे बच्चे मेरे मिसेस के पास थे। वो उनकी तरबियत कर रही थी, वो चाहती थी कि मेरे बच्चे मेरे शोहर की तरफ बुलंदी पर चले जाए। आज ज्वेलरी के बारे में आपने देखा, मेरी बड़ी बेटी दुबई में, उसकी अपनी कंपनी है, बहुत अच्छे हालों में जी रही है माशाअल्लाह, उसके अपने 2 बच्चे भी हैं। इसमें मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि मैंने तनख्वाह उठाया है, अपनी बीवी को ला करके रख दिया। बाकी जो कुछ तरबियत हुई है वो मेरी मिसेस ने की है, मेरी बीवी ने। क्या खाना, क्या पीना, क्या पहनना, क्या होना और जितने मामला थे वो सब वो करती। हाँ, एक बात और थी हुई और आज भी है, अगर पानी का गिलास इधर से उधर रखना है और मैं मौजूद हूँ तो वो पूछ लेंगे इसको किसका दूँ क्या, मैं कुछ नहीं। और यही मुझे कि आज मेरा एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था और 31 है, मैं मंत्रालय में था। आज मैं स्टेट गवर्नमेंट के रिटायर्ड क्लास 1 के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, आज 31 मार्च है, पेंशन की मीटिंग चल रही है। तो मैंने कहा कि मेरी बीवी का रिटायरमेंट अगर नहीं आ सकता। अब सोचिए कि मतलब क्या ऐसा रहा होगा कि मैं नहीं जा सका, इसलिए कि मेरी बीवी ने मेरे जो फराइज थे खुद अंजाम दिए अपने घर में बैठ कर। वो स्कूल जाकर मेरा डिब्बा तैयार करे, मेरे बच्चों का डिब्बा तैयार करे, खुद के कपड़े तैयार करे। मुझे ये नहीं याद पड़ता है कि मैंने अपने कपड़े कब तैयार किए, वो सब बिल्कुल नहीं मालूम। पूछ लेंगे 2-4 लड़का के इसमें कोई ऐसा तो नहीं कि नहीं चलेगा, चल जाएगा कोई भी। तो बेचारी जो कपड़ा समझ पाएगा तैयार कर देंगे, लेकिन ये कि चाहती थी कि उसका शोर बाहर हो जाए तो दुनिया देखती रह जाए। हमारे पास आज ऐसी लड़कियां नहीं मिल गई है, उसके बाद कुछ और भी हो सकते हैं। यही तरबियत हमारी भाभी ने हमारी बहू को दी है, जिसका नाम सनत, अभी आपने लोगों को सुना, हमारी बेटियों को नहीं करती है, उसने खुद भी अपनी बेटी को नहीं तरबियत की, मेरी भाभी ने अपनी बेटियों को नहीं तरबियत की। हम सब कारपोरेशन का नमक खाए हुए हैं, कारपोरेशन में उर्दू का नमक खाए हुए हैं। आप क्या समझते हैं कारपोरेशन में पढ़ने वाले लोग बहुत आगे नहीं जाते हैं? बहुत आगे जाते हैं सर। मेरी बेटी जो छोटी बेटी है मेरी 50 असिस्टेंट्स को डील कर रही है और सब 50 साल के ऊपर के हैं। जब कभी वो अपने असिस्टेंट को डांटती है तो उनको बाद में बोलते कि बेटा वो सीने वाले अब तुम काम कर रहे हैं तो क्या करें, काम नहीं कर रहे क्योंकि मैं किसी और को जवाब दे। अगर ये तरबियत आपके अपने बच्चों को सिखाई, ये तरबियत की, तो आप मान लीजिए एक बच्ची यहाँ पर और आई हुई शाहीन अंसारी, वो एक जूनियर कॉलेज में टीचर है इस वक्त, वो अच्छी कुछ आई है। आप यकीन कीजिए अगर उसकी सलाहियत से आप सुनेंगे तो आपको काफी होगा, तो उसको डिग्री पर नहीं सकती है। वो अभी जूनियर कॉलेज में क्या क्या पढ़ा रही है आप सोच भी नहीं सकते सर। कंप्यूटर के इंचार्ज है वो पूरे सेक्शन, जितने कंप्यूटर के सेक्शन है वो सबकी में जिम्मेदार उसी कॉलेज। वो एमसीए कर रही है सब, वो खुद भी, वो आईटी की इंचार्ज है, बोर्ड की वो मॉडरेटर है और पूरे कॉलेज में प्रिंसिपल के बाद जितना ही काम कर रहे हैं उस लड़की कर रहे हैं। उसको पता है कि मेरा सर सुबह में कब जाता था, शाम में कब आता था, वही वो काम कर रही है। हमने जिन बच्चों की तरबियत की वो बच्चे ऐसे होंगे क्योंकि हमने अपने घर में टाइम नहीं दिया। और हम फख्र से कह सकते हैं कि हमने कौम के बच्चों का नुकसान नहीं किया, इसके ऊपर वाला हमारे बच्चों का नुकसान होना नहीं देगा। और
اور یہ فلسفہ، یہ فلسفی اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ آپ دوسروں کے بچوں کی وقت میں ڈنڈی مار دیں گے، دوسروں کے بچوں کو اس کی صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو آپ کے بچے اچھے بن جائیں گے، میں آپ کو ابھی لکھ کر دے سکتا ہوں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہم بول گے اسی کو ہم کو کاٹنا ہے۔ میں اپنی بیوی کے زیادہ تعریف کروں تو بہت مناسب نہیں ہے، لیکن مجھے کبھی کبھی وہ تھوڑی نروس ہو جاتی ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کیا ہوگا، پھر خیال آتا ہے کہ میرے بچے جو ہے تو کہاں جائیں گے، حالانکہ تو بڑا ہوا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، لیکن پھر مجھے ایسا لگے گا کہ میں کسی چیز کے پیچھے یہ دراصل زندگی کے اصول ہے۔ آپ یقین کیجیے یہاں آنے کے بعد انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی آپ تعریف کر سکیں، انہوں نے اپنا فرق ادا کیا ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کے بعد ان کی تنخواہ ملی ہے، فری میں نہیں کیا۔ ہاں، ان کے ذہن میں ایک بات ہمیں دکھا کرے کہ آپ ملازمت نہیں کر رہی ہیں، آپ پروفیشن میں نہیں ہیں، آپ مشن میں ہیں، اور مشن کے لیے کوئی وقت نہیں ہوتا، اس کی گواہ آپ کے ساتھ رہنے کی وقت کب آتی ہے اور کب جاتے ہیں سمے بھی بات نہیں، کوئی وقت کا تعلق نہیں، کبھی بھی آ جائے اور اس کے بعد جب تک کام مکمل ہو تب تک نہیں جائے۔ اور اتنی فراق بھی ہے کہ میں دو باتیں شاید میڈم بولنے کی اجازت دے دیجیے ورنہ ادھوری رہ جائے گی بات۔ پہلے نہیں تھا سر، پہلے کے پیریڈ میں سر رات کے 12 بجے رات کے 12 بجے یہ بھی جو مجھے بولتی ہے کہ ابھی آپ کا علاج چل رہا ہے، میں نے کہا کہ یار کرفیو لگا ہوا ہے، چل پھر نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، بولے آپ کلاسروم آفیسر آپ کا کارڈ دے دیجیے سر، بولے مسئلہ کیا ہے، بولے ایک کینسر پیشنٹ ہے میرا اسٹوڈنٹ، اس کا فون آیا ہے، اس کو پیسے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے بھائی چلیے، میں اپنے اسکوٹر پہ بٹھا کے ان کو لے کر گیا، بولی کے بعد روڈ کی اپنے کہاں جا رہے، میں نے کچھ نہیں کہا، کارڈ بتا دیا، ارے بولے سر رات ہو گئی سر، ابھی میں نے کہا کام بھائی چھوڑ دیا، اگلے پوسٹ پر گیا، کہاں جا رہے، پھر کارڈ بتایا، تو بولے آپ اکیلے نہیں، میڈم آپ کے پاس چھوٹی جاؤں، پھر میڈم کو آگے لے کر گیا، تیسرے پوسٹ پر پہنچا، میں نے کہا ایک خبردار میرے ساتھ میں دے دوں، اور سچ مچ انہوں نے خبردار میرے ساتھ دیا، پھر میں گیا، انہوں نے جو کچھ ان کو دینا تھا وہ دیا، گھر لوٹتے مجھے 1:30 بجا۔ یہ چھوٹی سی مثال کی ہمیں آپ سوچیے، اور ایسا نہیں ہے کہ پیسے گھر میں رکھے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، تو خرچ کر دو، تو سال دیکھو وہ گیا تو ساتھ میں تھوڑی لے گیا، ہم مر جائیں گے تو تھوڑی ساتھ میں لے جائے گا، ہمارے بچوں کا جو ہو چکا ہے سب ہو چکا ہے، اور ساتھ میں سے اچھی طرح بات دیکھا کہ وہ کس مزاج کی۔ بہرحال میں آپ تمام کا شکریہ اس لیے ادا کروں گا کہ آپ نے ان کی یہ جو کچھ بھی عزت افزائی کی، ہاں عاشرہ کا تو شکریہ ادا کر دیں۔ اور میرے ایک دوست آئے، میرے بھائی مجھے نواز صدیقی صاحب، اب میں آخری آدمی بول رہا ہوں جی بھائی، تو آپ 2 منٹ اس دن پہ بیٹھ کے رہیں گے آ کے، ان کا نام ہے مجھے نواز صدیقی، یہ بزم انسانیت کے صدر ہیں، ان کی ایک آرگنائزیشن ہے، ایک بہت بڑے آدمی، ان کے بارے میں بھی کمی بات بتاؤں گا، بس یہ ہے کہ میں عامر صاحب سے درخواست کروں گا کہ ان کا استقبال کر دیں بس، اور میں 2 منٹ کی بات مکمل کر دوں گا۔ میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنا بہترین پروگرام ارینج کیا، اتنی اچھی باتیں ان کے تعلق سے بتائی جو میں پہلے سے جانتا تھا، اس کے باوجود میں آپ تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام اساتذہ کا، تمام ماسٹر صاحبان کا، تمام لوگ جو باہر سے آئے ہیں ان کا، جو یہاں کے موجود ہیں ان کا، اور یہاں پر میرے رشتے دار بھی ہیں، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ سے بار بار درخواست کرتا ہوں کہ دعا کیجیے کہ وہ بیچاری ہمیشہ زندہ رہے، صحت مند رہے، تندرست رہے، اور ایمان کے ساتھ دیر تک دور تک سلامت رہے۔ اور آپ نے مجھے بلایا اور آپ نے مجھے اعزاز بخشا کہ مجھے صدر بنا دیا،
میں بارہ مجھے نہیں بننا چاہیے تھا لیکن آپ مہربانی اس کی میں بارہ آپ کا بے انتہا شکر گزار ہوں. میرے بچے بھائی میرے دوستوں بڑے دل سے آئے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور جو بھی میں کرائے ان کا شکریہ